हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर और जीएनएम 3rd ईयर का टॉपिक रहने वाला है। तो देखते हैं कि क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड और उसकी एबनॉर्मलिटीज। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है। एक तो इनर साइड जो रहेगी वो किसकी बनी होगी, एमनियोन की बनी होगी। ठीक है, एमनियोन की कौन सी साइड, इनर साइड, यानी कि जो मैटरनल साइड होगी वो रहेगी एमनियोन की, और आउटर साइड है जो वो रहती है कोरियोन की। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी रहती है इसकी 1.008 से 1.010, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, तो 12 वीक पे लगभग ये है 50 ml होता है। उसके बाद 20 वीक पे 400 ml होता है। 36 से 38 वीक पे 1000 ml हो जाता है। उसके बाद जैसे ही टर्म यानी कि डिलीवरी का टाइम आता है, लगभग जो 40 वीक का टाइम है, 40 वीक के टाइम पे 600 से 800 ml, तो ये इसका जो नॉर्मल अमाउंट है, इसे नॉर्मल अमाउंट बोल सकते हैं एट टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल अमाउंट 600 से 800 ml रहेगी। इसके बाद 42 वीक पे ये कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर पोस्ट मैच्योरिटी हो चुकी है, डिलीवरी डिले हो रही है, तो ये क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा 300 से 500 ml। और अगर 42 वीक से अबव का टाइम हो रहा है तो ये ओनली 200 ml रह जाएगा, जो कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की ये कंडीशन होती है। अगर इसकी पीएच की बात करें तो नॉर्मली जो इसकी पीएच रहेगी वो 7 से 7.5, जो नॉर्मल इस फ्लूइड की पीएच है वो रहती है। नॉर्मल कलर देखें तो नॉर्मल कलर होता है इसका, वैसे तो कलर लेस होता है, लेकिन कुछ जो फिटस की सेल डेब्रीज वगैरह होती हैं उनसे बनकर ये पेल स्ट्रॉ कलर बन जाता है। एट टर्म पर ये पेल स्ट्रॉ कलर हो जाता है, वैसे ये कलर लेस होता है। पॉलीहाइड्रोएमनियोज कंडीशन आती है जब एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट जो नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ जाती है, यानी कि मोर देन 2000 ml अगर हो जाती है तो उसे पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहते हैं, और अगर लेस देन 200 ml आ रही है तो उसे ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के नाम से जाना जाता है। तो एबनॉर्मलिटी देखें तो जो फिटल एबनॉर्मलिटी है वो आएगी, इसके कलर को देख के चेक कर सकते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर मिकोनियम है या फिर ग्रीनिश कलर का है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर ग्रीनिश कलर का है तो मतलब जो फिटस है वो फिटल डिस्ट्रेस, फिटस क्या है, डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा है, उसे रेस्पिरेशन लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर गोल्डन येलो कलर है, एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन येलो कलर है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन होती है। अगर डार्क रेड कलर है तो मतलब हेमरेज हो चुका है, कंसील्ड टाइप का, बाहर ब्लीडिंग नहीं हो रही लेकिन कंसील्ड है, अंदर ही अंदर यूट्रस में क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर ग्रीनिश येलो कलर है, जिसे सैफ्रॉन कलर भी बोलते हैं, ग्रीनिश येलो कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी हो चुकी है। और अगर डार्क ब्राउन यानी कि जैसे तंबाकू का कलर होता है वैसा आ रहा है तो मतलब जो फिटस है उसकी डेथ हो चुकी है, इंट्रायूटेराइन जो डेथ है वो हो चुकी है। तो ये है एबनॉर्मलिटीज जो कलर के अकॉर्डिंग डिटेक्ट की जाती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसके बारे में। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।